हाय स्टूडेंट्स। सैम्पलिंग एमएससी या बीएस स्टैटिस्टिक 4 ईयर जो प्रोग्राम है, या इसके अलावा मास्टर के बाद जितने भी सर्विसेज के लिए टेस्ट होते हैं, पीपीसीएस या सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए सैम्पलिंग को हम दो पोर्शन में डिवाइड करके इसकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, जो इसके थ्योरम है वो भी प्रूफ करेंगे, और लास्ट में हम जो पेपर के मुताबिक जो टेस्ट के लिए सीएसएस पीएमएस के लिए या पीपीसीएस के लिए जो एमसीक्यूज़ इस्तेमाल होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सैम्पलिंग की मेजर दो टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसकी दो टाइप हैं, क्वार्टर सैम्पलिंग और परपोजिव सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, इसको हमने यहाँ पे जो हमारी मास्टर लेवल की स्टैटिस्टिक है, इसमें हम सैम्पलिंग की जो दूसरी टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे हमारे पास जो टाइप्स बन रही हैं वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद दूसरी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। अब सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमने अभी स्टार्ट करना है, इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक बन रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या चीज़ है, ये डिस्कस करेंगे थ्योरी में। इसमें अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जितने भी थ्योरम हैं वो हम इस वीडियो में एक या दो जो थ्योरम हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे सैम्पलिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने अपने तौर पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में 25 थ्योरम प्रूफ करने हैं, और ये एमएससी पार्ट फर्स्ट की सैम्पलिंग में आ जाता है। या बीएस की बात की जाए 4 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सिलेबस के मुताबिक, तो ये 5th सेमेस्टर की सैम्पलिंग बनती है, सैम्पलिंग का निसाब है। तो इसमें 25 थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर का जो हमारे पास प्रूफ है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मीन स्क्वायर एरर क्या चीज़ है, ये देखें। सैम्पलिंग की थ्योरी में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पलिंग क्या चीज़ है, कि हम पॉपुलेशन में से एक छोटा सा टुकड़ा सिलेक्ट करके उसको स्टडी करते हैं। अब जब वो पार्ट सेलेक्ट करके उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ उसमें गलती रह जाती है। जो भी काम है उसमें गलती के चांसेस होते हैं। तो अब रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड करने के लिए एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारे रिज़ल्ट्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो हम एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड पैरामीटर इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। जो हमारे पास एस्टिमेटर होगा और इसके बाद जो पैरामीटर होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेके इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर ली जाए तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम डिनोट करते हैं मीन स्क्वायर एरर से, MSE से इसको डिनोट करते हैं। और ये एक्यूरेसी मतलब कि करेक्शन और परफेक्ट रिज़ल्ट देने के लिए हम मीन स्क्वायर एरर यूज़ करते हैं। तो अब मीन स्क्वायर एरर के लिए हम MSE डिनोट करते हैं। तो
एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एक्यूरेसी को इंक्रीज मतलब बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस शो करने के लिए हम दो स्टेप हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये इंक्रीजिंग दी सैंपल साइज, एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम सैंपल जो साइज़ है वो अगर पहले छोटा लिया है तो अब अगर हम एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं तो सैंपल साइज़ को बढ़ाते जाएंगे। मतलब ये है कि हम एक डिश को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस डिश में अगर 1 चम्मच लेते हैं तो हमें उसका सही परफेक्ट डिसीजन नहीं कर सकते कि डिश में कौन सी चीज़ कमी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा मकदार में है। तो दूसरा चम्मच भी लेंगे, फिर भी अगर कंफर्म नहीं हुआ तीसरा चम्मच लेंगे। इस तरह से जब चम्मच लेने की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब है हम जो सैंपल लिया था, पहला 1 चम्मच, दूसरा चम्मच, फिर तीसरा, हम सैंपल को बढ़ा रहे हैं। अब सैंपल को क्यों बढ़ा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सैंपल, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंक्रीजिंग सैंपल साइज़, सैंपल साइज़ को इंक्रीज़ करना है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इम्प्रूविंग द सैंपल डिज़ाइन। जो हमने एक डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको हम इम्प्रूव कर दें। जैसे हम पहला सैंपल ये लिया उस डिश में कि 1-2 राइस हमने उठा के उनको टेस्ट किया। अब उससे अगर हमें बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच यूज़ कर लेंगे। या इसकी रिलेटेड एग्जांपल दी जाए क्लासरूम की कि एक स्टैटिस्टिक की क्लास है, उसको टेस्ट करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो पहले हम ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो अक्सर एब्सेंट रहता है क्लास में। तो अगर उसको टेस्ट करेंगे सैंपल के तौर पे तो हमें रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा पूरी क्लास के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सैम्पलिंग, हमने लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किए इम्प्रूविंग दी सैंपल डिज़ाइन। सैंपल डिज़ाइन को इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि हम उस स्टूडेंट को फिर इग्नोर करके कोई और स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जो प्रॉपर रेगुलर क्लास में आता हो, उसको स्टडी करेंगे। तो अब हमने इम्प्रूव किया अपने डिज़ाइन को, सैंपल डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। अब ये 2 पॉइंट हैं एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी के लिए हम मीन स्क्वायर एरर यूज़ करते हैं। मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस म्यू। अब जो मीन स्क्वायर एरर है इसकी हमने डेफिनेशन की है कि एस्टिमेटर एंड पैरामीटर, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, एस्टिमेटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है और पैरामीटर भी गिवन है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब इनमें से हम इसको प्रूफ करने के लिए जो m है इसको कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे हम x बार माइनस m प्लस m कर देंगे। m को माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके हम इनको अलग ब्रैकेट में शो कर देते हैं, x बार माइनस m प्लस इंटू m माइनस म्यू होल स्क्वायर। इसके बाद आ जाते हैं, स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, x बार माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 2x बार माइनस m इंटू m माइनस म्यू। इसके बाद आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस m स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू m माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार माइनस m इंटू m माइनस म्यू। अब हमें पता है कि जो
मीन से अगर कोई कांस्टेंट माइनस कर दिया जाए और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाए, जैसे हमारे पास ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एम, ये हो जाएगा ज़ीरो। ये पहले हम प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे पास लास्ट टर्म बन रही है टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एम इंटू एम माइनस म्यू, तो ये ज़ीरो हो जाएगी ओवरऑल। हमारे पास फाइनली ये टर्म बचेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एम स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम माइनस म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एम स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम माइनस म्यू स्क्वायर। अब अगर मीन में से कांस्टेंट को माइनस करके उसका स्क्वायर लिया जाए और एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ उसी जिसमें से हम कांस्टेंट को माइनस कर रहे हैं उसका वेरिएंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस 22 का स्क्वायर, एम माइनस म्यू, कांस्टेंट में से म्यू माइनस करके स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये तो 22 बन जाता है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस 22 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी प्रूफ आएंगे, थ्योरम आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए। तो सबसे पहले दी सिंपल मीन एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार की जगह स्मॉल वाई बार भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे स्मॉल एक्स बार है तो यहाँ पे स्मॉल वाई बार भी आ सकता है। दी सिंपल मीन एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एक्स बार। जो सिंपल का मीन है स्मॉल एक्स बार, वो अनबाइस्ड एस्टीमेटर किस चीज़ का है, पॉपुलेशन का जो मीन कैपिटल एक्स बार है। ये प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स बार डिवाइडेड बाई एन सी एन। अब ऊपर जो हमारे पास समीशन स्मॉल एक्स बार है, हम इसको ये लिख सकते हैं कि समीशन x1 x2 प्लस डॉट 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 एक्स एन डिवाइडेड बाई एन, ये इसके लिए फार्मूला बनेगा। और नीचे जो हमारे पास एन सी एन, कैपिटल सी एन जो स्मॉल एन नीचे है, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। तो इस कम्बिनेशन के फार्मूले को हम ऐसे लिखते हैं, जो सी के ऊपर हमारे पास टर्म है उसका ऊपर एन फैक्टोरियल लेंगे, ऊपर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ये फार्मूला कुछ ऐसे है कि जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर टर्म है, ये एन जो टर्म ऊपर है उसका हमने ऊपर फैक्टोरियल लेना है, फिर नीचे इन ऊपर और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल लेना है, होल का फैक्टोरियल। इन दोनों का ऊपर और नीचे जो सी के ऊपर और नीचे जो वैल्यू आएगी उसका होल का फैक्टोरियल लेंगे, और नीचे फिर यहाँ पे सी के नीचे जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल लेंगे। तो ये हमारे पास ऊपर ये समीशन एक्स बार की जगह हमने ये लगाना है समीशन x1 x2 प्लस डॉट डॉट एन डिवाइडेड बाई एन। ये हमने इस समीशन एक्स बार की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, और नीचे एन जो ये आ रहा है एन, इसको एन को यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद एन सी एन जो है इसका हमने अभी फार्मूला देखा है, तो इस एन सी एन को कम्बिनेशन के फार्मूले को यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख देते हैं। अब बात आ गई जो ऊपर हमारे पास समीशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट एक्स एन, इसको हमने एन की फॉर्म में लिखना है। समीशन को हम हटा रहे हैं अपने फार्मूले को प्रूव करने के लिए। तो ये जो चीज़ है समीशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट एक्स एन, ये इक्वल बन जाएगा कैपिटल N माइनस वन सी स्मॉल n माइनस वन
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn। अब ये हमने ऐसे किया कि समीशन हो रहा है इन तमाम वैल्यू का, तो हमने ये कहा है कि जो हमारे पास कैपिटल N है उसमें से एक वैल्यू को माइनस कर दें और कम जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू में से एक माइनस करके ये कम्बिनेशन का फार्मूला इसकी इक्वल हमने, और यही समीशन की जगह ये जो ऊपर वैल्यू हमारे पास ये आ रही है समीशन x1 x2 x3 xn तक, यहाँ पे अब हमने यही पुट कर देनी है टर्म। नीचे अभी तक हमारे पास सेम यही रिज़ल्ट आएगा, n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस स्मॉल n होल फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो हमारे पास वही रिज़ल्ट हम यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास ये है कि समीशन x बार इज़ इक्वल टू समीशन x1 x2 xn तक डिवाइडेड बाई n स्मॉल n इंटू कैपिटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल, और उसके बाद है स्मॉल n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये रिज़ल्ट कि ऊपर जो समीशन की टर्म हमारे पास जा रही है इसकी जगह हम ये जो पीछे हम देख चुके हैं ये पुट कर देंगे और नीचे वही टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब NCN का जो फार्मूला हमने कम्बिनेशन का पीछे देखा है उसी तरह अब कैपिटल N की जगह हमारे पास कैपिटल N माइनस 1 है और स्मॉल n की जगह हमारे पास स्मॉल n माइनस 1 है, तो इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया हमने ऐसे, उसी तरह जैसे हमने पहले NC स्मॉल n को एक्सपेंड किया। कैपिटल N माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1 माइनस नीचे वाली टर्म स्मॉल n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे इसके टर्म कौन सी है, नीचे हमारे पास टर्म है स्मॉल n माइनस 1, तो स्मॉल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये x1 x2 xn तक ये टर्म ऊपर ऐसे ही आएगी और नीचे जो है ये फैक्टोरियल की जो एक्सपेंड की है हमने कम्बिनेशन को वो ऐसे ही हमने लिख दिया है। तो अब इसके बाद ये जो नीचे टर्म पड़ी है इसको उल्टा के हमने बाहर यहाँ पे लिख दिया, ये कैपिटल N माइनस स्मॉल n होल फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल ये ऊपर मेंशन कर दिया, और ये हमारे पास जो ऊपर स्मॉल n इंटू कैपिटल N फैक्टोरियल था इसको नीचे हमने, और ये जो हमारे पास टर्म है x1 x2 xn तक ये हमने अलहदा कर लिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो रहा है इस कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल से। इसके बाद जो हमारे पास नीचे n ये पड़ा है इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल है ये इनको देखते हैं। जो n फैक्टोरियल है इसका फार्मूला हमारे पास कुछ ये होता है कि n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1, और 1 फैक्टोरियल को फिर हम 1 ही लिख देते हैं। तो n फैक्टोरियल को यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हमें कैंसलेशन में इस चीज़ की ज़रूरत आती कि हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो फिर हम वही भी लिख सकते थे। n की वैल्यू में से एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जाके ये 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल पे जाके एंड हो जाता है, और 0 फैक्टोरियल को हम 1 ही मेंशन कर देते हैं। तो अब n फैक्टोरियल की जगह हमने ये पुट कर दिया, ये n फैक्टोरियल जो ऊपर है इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल की जगह। अब इसकी लिखने का मकसद ये है कि नीचे जो n माइनस 1 फैक्टोरियल पड़ा है ये उसी तरह नीचे ही आएगा, और नीचे जाके फिर इस
जो अभी हमने n फैक्टोरियल की जगह n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और नीचे जो n कैपिटल N फैक्टोरियल था, इसकी जगह भी हम n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया, क्योंकि ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा n माइनस वन के फैक्टोरियल से। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो है कि x1 यही टर्म बनेगी, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब ऊपर जो है इनको सम करेंगे तो समीशन x हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई कैपिटल N है। समीशन x ओवर n हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल x बार इज इक्वल टू कैपिटल X बार। तो इसका जो हमने प्रूफ करना था कि स्मॉल x बार अनबायस्ड एस्टिमेटर है कैपिटल X बार का, तो ये प्रूफ हो गया।